हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ। और ऊपर छत पर क्यों आई हूँ, क्योंकि नीचे मेरे बच्चे रहते हैं, ऊपर मैं इसलिए आ गई। मुझे थोड़ी खुली हवा मिलेगी और खुली हवा अच्छी होती है सेहत के लिए। और वैसे भी तबीयत सही नहीं चल रही तो मैं खुली हवा में रह रही हूँ। और देखिए इस तरह से ये चीज़ें मेरे यहाँ पर डली हुई है, बेड फेड भी डला हुआ है। और मैं उधर की साइड में लेटी रहती हूँ, उधर वहीं पे मेरी सारी दवाई रखी हैं। आइए चलिए मैं दिखा देती हूँ अपनी दवाइयाँ, कि जो दवाई में चल रही हैं इस टाइम। मेरी वैसे ही खांसी जुकाम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ आगे ना हो, इसलिए तो मैं अपने बच्चों से भी दूर रहती हूँ। और दिखाती हूँ मैं आपको दवाई किस तरह की मेरी दवाई है बैक कैमरे से। ये देखिए, ये बुखार का टेम्परेचर वाला जो उसे बोलते हैं मीटर, थर्मामीटर, वो भी रखा हुआ है। दवाइयाँ भी रखी हैं, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। और ये खांसी की सिरप वगैरह भी रखी हैं, सिरिंज वगैरह भी रखी हैं। और ये ग्लव्स रखे हैं और इस तरह से सेपरेट ही बना रखे हैं। और खाने पीने की चीज़ें हम यहीं पर यूज करते हैं। बच्चे मेरे जो शादी विवाह में जो पत्तल चलती हैं वो वाली पत्तल हम यूज कर रहे हैं। और अपने बर्तन अपने पास में ही हम ही साफ़ करते हैं। और ये मेरा बिस्तर है जो कि तकिया लगा हुआ है। और ये वाला नाइट में मैं बिछाती हूँ, वो डली है फॉर्म सी, उसे मैं बिछा लेती हूँ, क्योंकि अलग बिस्तर होना भी ज़रूरी होता है। आप समझदार हो। और मैं अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी चाहती हूँ, इसलिए। और मैं अपने बच्चों को ऊपर छत पर नहीं आने देती हूँ और ना मैं नीचे जाती हूँ। इस तरह से मैंने अपने यहाँ ऊपर छत पर ही बैलेंस ही बना रखा है। मैं ऊपर छत पर रहती हूँ, नीचे नहीं जाती हूँ, क्योंकि नीचे जाऊँगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो बच्चों के लिए। इस तरह की प्रॉब्लम मैं चाहती नहीं हूँ। और ये उनका बिस्तर लगा हुआ है, वो भी मुझसे काफ़ी दूर सोते हैं। और ये उनकी ओढ़ने के लिए है। और पेपर आता है, वे पेपर पढ़ते रहते हैं। और पेपर तो आप जानते हो कितना भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों के लिए। और मैं पेपर तो भरा पड़ा हुआ है, आप जानते हो बहुत आ रही है कोरोना के लिए खबर। पर कैसे कहते हैं, मुझे तो अब डर सा निकल गया है, मुझे अब डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानने लगी हूँ कि ये चीज़ कैसे क्या होना चाहिए। और हम जितना डर करोगे इतना ही हमारे पीछा करेगा। और डर तो हमें निकाल देना ही है। और डर करने से क्या फ़ायदा, डर करोगे तो जिंदा थोड़ी ना रहोगे। डर तो बिल्कुल निकाल ही दो, वैसे नॉर्मल की तरह जैसे होता है वैसे ही। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो हो जाती है, जैसे कहते थे कोरोना हो गया, पर हमें तो कोरोना नहीं हुआ। मेरा तो लक्षण बता रहे थे, पर यह है कि मैं अपनी सावधानी के हिसाब से ही रहूँगी, मतलब अपनी सारी चीज़ें सावधानी बरतूँगी। और जो पहले से ही सावधानी बरत लेता है, बिगड़ने के चांस ही नहीं होते हैं, क्योंकि बिगड़ने के चांस तो तब होते हैं आप हर चीज़ में लापरवाह कर दो। पर मेरे यहाँ पर लापरवाह करने वाले कोई काम ही नहीं है। शुरू से एंड तक मैंने ट्रीटमेंट, इलाज करवाना स्टार्ट करवा दिया है। वैसे कोई बात नहीं है। इस दिन मुझे बुखार आया तो तुरंत दवाई ली मैंने डॉक्टर पे से। दवाई लेने के बाद में फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और आराम से मैं रह रही हूँ। और जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी, मुझे इतना है भरोसा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी बस। और आपसे भी बातें करूँगी ज़रूर, और आपका मूड खाऊँगी। रोज़ ना खाने आ जाती हूँ इस तरह का बस। और आजकल कुछ दिखा भी नहीं रही हूँ, कुछ खाना पीना मुझे आपको दिखाना होना चाहिए, वो चीज़ भी आपको दिखा नहीं रही हूँ। कोई बात नहीं, फिर दिखाऊंगी उल्टी सीधी क्या जो खाने में बनती है। भाई सुमित के पापा तो बोलते हैं कि ये तो पागल हो जाएगी, ये वीडियो
मर जाएगी तब भी वीडियो बनाएगी। मैंने कही ठीक है, हम तो मर जाएंगे तब भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आदत पड़ गई है। कैसे कहते हैं, खाना खाते हैं ना, खाना जीने के लिए खाते हैं, इसी तरह मुझे आदत पड़ गई है वीडियो बनाने के लिए। जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया। तो मुझे आदत पड़ गई है वीडियो बनाने की, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है वीडियो बनाना। और आप सपोर्ट करोगे तो ज़रूर सपोर्टिंग में आऊँगी, और आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करती रहिए। और 100% है, मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। और मेरा विश्वास यही कहता है कि जो मेहनत करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। ये मेरे बाबा कहते थे, जो मेहनत करता है उसे सफलता 100% मिलती है। इसलिए मैं ये चीज़ें हमेशा करती रहती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी डांट पड़ती है तब भी मैं ये काम करती रहती हूँ। बस देखती जाइए मेरी वीडियो को। और इसी तरह से देखिए मैं टहलती रहती हूँ दोपहर में पागल की तरह, क्योंकि अकेली रहती हूँ तो आप जानते हो अकेली बिल्कुल मन नहीं लगता है। और सुमित के पापा भी नहीं रहते हैं, वो अपने बाहर निकल जाते हैं, और मैं दोपहरी भर अपनी छत पर इधर से उधर पागल की तरह टहलती रहती हूँ। और कभी नींद आ जाए तो सो जाती हूँ, नींद नहीं आती तो नहीं सोती हूँ, क्योंकि आदमी काम करता रहता है तो न का थकावट होती है, उससे नींद आ जाती है। और जब कोई इंसान बीमार पड़ जाए तो वो 100% बीमारी में नींद कम आएगी। और इसी तरह से मैं अपना मतलब पूरा दिन काटती रहती हूँ, और नींद तो मुझे आती ही नहीं है। कभी इधर करवट ले लेती हूँ, कभी उधर करवट ले लेती हूँ, पर नींद आती नहीं है। और ये देखिए ये दूसरे दिन की क्लिप्स है, और ये दूसरे दिन मैंने उठकर मतलब सुबह के टाइम में कोलगेट मंजन कर और फिर नहा। राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और देखिए मैं ऊपर छत पे बैठी हुई हूँ और मैं नहा ली हूँ। नहाना तो ज़रूरी था, चाहे कितनी भी बीमारी हो, आधा बीमारी निकल जाती है जब नहाते रहते हैं तो। और नहा के आ गई हूँ, और नहा के कपड़े भी धो दिए, मतलब कुल्ला दातन कर लिया, नहा धो भी ली हूँ। कुल्ला दातन करके नहा कर कपड़े भी धो दिए हैं। और ये देख के मैंने अपने कपड़े धो दिए हैं। ये देखिए मैंने कपड़े अपने धो दिए हैं, क्योंकि रोज़ ना के रेगुलर के कपड़े होते हैं, पर कल मैंने धोए नहीं थी तो आज ही मैंने दोनों जोड़ी धो दिए हैं। सूट सलवार पहने थे और मैक्सी पहनी थी, नाइटी पहनी थी तो वो भी धो दी है। और ये देखिए मेरा खाना आ चुका है, और ये लौकी की सब्ज़ी है और रोटी है, और इसी तरह से मिलता रहता है। और ये सेब कटा हुआ है, उसमें फल डले हुए हैं, मतलब सेब कटे हुए रखे हुए हैं। और ये बिस्किट का पैकेट है, इसमें चाय रखी हुई है, और ये सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। और ये देखिए इस तरह से मेरे सारे काम हो चुके हैं, नहा धो ली हूँ। और इसके बाद मैं कर रही हूँ थोड़ा सा फल का नाश्ता, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं लूँगी टैबलेट। और ये देखिए आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, और मरने के लिए जा रही हूँ, और आपसे बातें करने के लिए तैयार हूँ। आपसे बातें करने के लिए तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, सारी चीज़ अपनी बताती रहती हूँ, ये हुआ वो हुआ। कितनी पागल हूँ जो आपसे हर बात शेयर करती हूँ। और मेरे ब्लॉग्स को आप देखते हैं तो एक लाइक तो बनता है। आप जानते हो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, और बीमार भी हूँ, और आपको भी दिखा रही हूँ। और सच्चाई यही है, और जिन चीज़ दिखाती हूँ कोई फेक वाली चीज़ नहीं दिखाती हूँ। और मेरे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको मेरा ब्लॉग्स किस तरह का लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रख के, अपने परिवार का ध्यान रख के, बाय।